कुछ 75 साल हो चुके हैं भारत को इंडिपेंडेंट होते हुए, लेकिन हम पिछले 75 साल का आंकड़ा नहीं लाएंगे। हम पिछले 10 साल का आंकड़ा लाते हैं और पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो कुछ 10 साल में कॉर्पोरेट ने खनन से, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट से और जो आदिवासी लोगों की जमीनों को यूज करके इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज उन्होंने कुछ 50 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया। 50 लाख करोड़। और जब हम बजट देखते हैं 2021 का तो वो 35 लाख करोड़ का है। तो हम देखेंगे कि काफी बड़ा आंकड़ा जो है वो, या काफी बड़ा धन राशि कहना चाहिए, वो जो है वो ट्राइबल जमीन से या ट्राइबल लोगों। जोहार, मैं संध्या सिंह कुंटिया, को फाउंडर द ओंग अपैरल एंड ऑफिसर्स कलेक्शन साड़ीज। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने उलगुलान पहना है और कल 15 नवंबर था, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे जनजातीय स्वाभिमान दिवस के रूप में आज घोषित कर दिया, मतलब कल को घोषित किया। तो स्वाभिमान का मतलब क्या हम ये समझते हैं विस्थापना, या जो हमारे जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं वो, या हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एक शिक्षा इत्यादि। और इसी मुद्दे पे हम आज बहुत छोटे ये में स्तर में, लेकिन इसी बात पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ, बात रखना चाहती हूँ। तो अगर शुरुआत से देखा जाता है, आज कुछ 75 साल हो चुके हैं भारत को इंडिपेंडेंट होते हुए, लेकिन हम पिछले 75 साल का आंकड़ा नहीं लाएंगे। हम पिछले 10 साल का आंकड़ा लाते हैं और पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो कुछ 10 साल में कॉर्पोरेट ने खनन से, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट से और जो आदिवासी लोगों की जमीनों को यूज करके इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज उन्होंने कुछ 50 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया। 50 लाख करोड़। और जब हम बजट देखते हैं 2021 का तो वो 35 लाख करोड़ का है। तो हम देखेंगे कि काफी बड़ा आंकड़ा जो है वो, या काफी बड़ा धन राशि कहना चाहिए, वो जो है वो ट्राइबल जमीन से या ट्राइबल लोगों के द्वारा जो उनका जो जीवन है उनसे उठा के आता है। अब अगर हम ये देखें कि अगर उसी प्रॉफिट का 1%, सिर्फ 1% अगर आदिवासियों को वापस कर दिया जाए तो जो पर कैपिटा इनकम है हर आदिवासी का, वो बराबर कमोवेश बराबर हो जाएगा जो एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन का होता है। लेकिन इसके विपरीत है परिस्थिति। अब अगर बीपीएल की तरफ भी देखेंगे आप तो काफी अच्छा खासा आंकड़ा है। तो हम पहले देखते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है उसके बारे में। तो जो नॉर्मल इंडियन सिटीजन का पर कैपिटा इनकम है उससे 2.5 गुना, परसेंट नहीं गुना, जो है वो कम है आदिवासियों का। और जो बीपीएल लोग हैं वहां पे देखा जाए कि टोटल बीपीएल का जो पॉपुलेशन है उससे 2.5 गुना ज्यादा है आदिवासी समुदाय के लोग। और अगर हम ये भी देखें कि जो टोटल इंडियंस हैं जिसमें बीपीएल लोग हैं उसमें 50% जो बीपीएल लोग हैं वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। अब अगर हम फिर से उसमें जाते हैं जहां हम 50 लाख करोड़ की बात किए थे, अगर उस 50 लाख करोड़ के साथ अगर हम सेंसस पे जाएं, जो पॉपुलेशन सेंसस थी पिछली सेंसस, उसके हिसाब से कुछ 10.5 करोड़ की आबादी है भारतवर्ष में आदिवासियों की। अब अगर उससे मतलब जो धनराशि है 50 लाख करोड़ की, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं
पॉपुलेशन से। तो और अभी का जो अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन जो है वो कुछ बढ़ा होगा 12 करोड़ की तरफ। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो पर पर्सन जो आय बनती है वो कुछ 35,000 के आसपास या 40,000 के आसपास बनती है। और अगर एक परिवार का देखा जाए तो कुछ 2 लाख रुपए। तो क्या ये 2 लाख रुपए आते हैं किसी आदिवासी समुदाय में? जब हमने ये कह दिया या मैंने पहले बता दिया कि जो बीपीएल लोग हैं वो कुछ 50% है, ओवरऑल इंडिया में जितने हैं उसके 50% ट्राइबल आते हैं। तो ऑब्वियस है, हम बहुत आराम से समझ रहे हैं कि ये 2 लाख रुपए आदिवासियों की तरफ नहीं आते। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब विस्थापना होता है, जो पूरे ओवरऑल कंट्री में जब विस्थापना होता है, तो 49% जो विस्थापित लोग होते हैं वो आदिवासी समुदाय से लोग आते हैं, यानी जो काफी बड़ा आंकड़ा है। और जब वो विस्थापित होते हैं तो उनकी जो सामाजिक और जो कल्चरल लाइफ है उससे वो हट के वो डेली वेज वर्कर बनने में मजबूर हो जाते हैं। आपने बहुत दफा देखा होगा कि सड़कों के किनारे बड़े अच्छे खासे इकट्ठे लोग बैठे होते हैं, उस पे उसमें एक ट्रक आती है और उन सभी लोगों को ले जाती है कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क या किसी डेली वर्कर वर्क पे काम करने के लिए। वे लोग अधिकतर आदिवासी होते हैं। तो क्या विस्थापना और जो लैक ऑफ शिक्षा है, एजुकेशन है, इन सब चीजों पे या इन सब मुद्दों पे जो सरकार है वो ये कहती है कि ये हमारा स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाएगा? क्या ये यही चीज जो है, क्या भगवान बिरसा मुंडा ने सोचा था कि अ, जब वो आजादी दिलाएंगे हमें तो इस लेवल का जो लाइफ है ये हमें मिलेगा? सोचने की बात है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं बीइंग ट्राइबल, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, हम 19 में स्टार्ट किया, 2019 में हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और जब हम अपना कंपनी को रजिस्टर करने गए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रजिस्ट्रेशन का तरीका था सरकारी में कि हमें जाना पड़ा एक सीए के पास, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में, और वहां से हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है कि हम इजीली नहीं जा सकते, वो अप्रोचेबल नहीं है हमारे लिए। साथ ही साथ बीइंग एंटरप्रेन्योर में ये भी कहना चाहूंगी कि हम जब हमने जिम्मेदारी उठाई 2020 में अब जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका बेड़ा उठाने का, 4,000 लोगों का मदद किया हमने। 2021 में जब मेरे पिता का देहांत हुआ उस समय भी हमने काफी सारे लोगों को खाना बांटा। तो जो जिम्मेदारी सरकार की थी वो हम जैसे छोटे जो व्यापारी हैं वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम जैसे छोटे व्यापारी जो मन में ये रखते हैं कि हम गिव बैक टू सोसाइटी करेंगे, और वो हम करते भी हैं, तो वैसे लोगों को, बीइंग ट्राइबल्स, मुझे लगता है आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमसे प्रोडक्ट्स लीजिए, क्योंकि यही चीज जो है हमें कुछ और हेल्प करेगा कि हम थोड़ा और बड़े स्तर पे बड़े सारे लोगों की मदद कर सकें अपने समुदाय से। तो ये तो बात हो गई मेरी ऑन अपैरल और ऑफिसर्स कलेक्शन साड़ीज की। बट बैक टू दिस टॉपिक कि क्या ये जो परिस्थिति है, ये आधुनिक विस्थापन की जो पॉलिसी है जो सरकार की है, क्या इसके साथ हम स्वाभिमान को जोड़ते हैं? इस बारे में जरा सोचिएगा। और अगर आपको कुछ कहना हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। इसी के साथ जोहार।